खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन के उभरते हुए नौजवान रईस ऑफ बंगा हयात मियां इस्माइल खां मानका, जो कि कम उम्री में ही अपने हलके में हर दिल अजीज शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, अपने वालिद मियां मोहम्मद यार खां मानका के नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रहे हैं। मदद अली रहमानी इस वक्त मियां इस्माइल मानका के पास मौजूद हैं। जी मदद अली रहमानी जी। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है मियां मोहम्मद यार खान मानेका के साहबजादे मियां मोहम्मद इस्माइल खान मानेका, रईस ऑफ बंगा हयात। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मियां साहब आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। मुझे आपकी मोहब्बत, आप तशरीफ ले आए। मियां साहब कुछ सवालात आपसे करने हैं इलेक्शन के बारे में और आपकी शख्सियत के बारे में, और आपने हमारे नाज़रीन को मैसेज देना है। सबसे पहला हमारा सवाल है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, क्या इस इलेक्शन की मुकर्रर तारीख क्या होगी या ये 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? देखें जी, जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है, ओवरऑल एक केओस है और एक कंफ्यूजन है। अभी तक किसी को भी सही तरह से समझ नहीं आ रही कि ये होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमें सुनने में आ रही हैं। उसके अलावा जो बाकी जमातें हैं वो भी इसको डिले करने की बातें कर रही हैं। मौसम के मामलात भी कुछ ऐसे हैं कि आधे पाकिस्तान में तो मुमकिना तौर पर बर्फबारी होगी और लोगों के लिए बाहर निकल के पोल करना, वोट्स डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धुंध भी है, कैंपेन भी मुश्किल हो जाएगी। तो खैर, माजी में इलेक्शन सर्दियों में होते भी रहे हैं, 1980 की दहाई में, 90 की दहाई में भी हुए हैं, गालबन 2008 वाले भी सर्दी में थे। तो बहरहाल ये अभी चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं, और बाकी जो पार्टीज़ के मामलात हैं वो भी अभी सामने आना, टिकट्स का भी पता चलना, ग्रुपिंग, धड़ाबंदी, ये सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। तो उसके बाद ही किसी माहौल का पता चलेगा। अभी तक तो कोई बाकायदा इलेक्शन का रंग या कोई कैंपेन या कोई जलसे, कोई चीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो बहरहाल मुमकिन तौर पे जो कोर्ट्स के फैसले, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि पत्थर पर लकीर होगा, तो अगर हम उस बात को अपने सामने रखें तो फिर होने चाहिए और होंगे, बस ज़ाहिरी तौर पर। चलें, ये तो बात होगी इलेक्शन के बारे में। ये तो जो भी तारीख मुकर्रर होगी उसमें इलेक्शन तो होने ही है। दूसरी बात मियां साहब, आप अपने इलाका के एक नामवर शख्सियत हैं और अपने हलके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, हम यहाँ पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे बुजुर्गों ने पिछले कोई 70-75 साल से ये सिलसिला शुरू किया, और मेरे परदादा ने यहाँ पर आकर सियासी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका आगाज़ किया। 1951 में वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे और फिर 56 to 58 मेंबर वेस्ट पाकिस्तान असेंबली रहे। तो उन्होंने जो हमें सबक दिया और जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना, वो ये था कि उन्होंने हमेशा गरीब की सियासत को तरजीह दी, मजलूम की सियासत को तरजीह दी, खिदमत की सियासत को तरजीह दी। तो हम भी उसी मिशन को जो है वो आगे लेके चलना चाहते हैं, और गरीबों की मदद, मजलूमों की मदद, जिनका इस मुआशरे में, हमारे ज़ालिम मुआशरे में कोई भी नहीं है, उनकी मदद के लिए और बेलौस खिदमत करना चाहते हैं लोगों की, और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है मैं वर्क कर रहा हूँ, आप लोगों को सबको पता है, और मैं हल्के में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, जो मेरे पास आता है मैं बिल्कुल उसकी दाद रसी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और वो फिर एक बड़ा मशहूर अशफाक अहमद साहब का कॉल है कि खिदमत एक ऐसी चीज़ है जो अना की दीवारें गिरा देती है और इंसान को उसके बातिन से हम कलाम कर देते हैं। मेरे साहब, हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपका माशाल्लाह वर्क देख रहे हैं, हमने काफ़ी जगह पे आपका वर्क देखा है, और आपके पास अगर किसी किस्म का कोई गरीब मुस्तक या किसी परेशानी में, बीमारी में मुब्तला शख्स या कोई ऐसे जो यतीम बच्चियाँ हैं जिनके वालिदैन या वालदा दुनिया से चले जाते हैं, तो वो कोई गरीब आदमी आपके पास आता है या आपको पता चलता है
तो वो हमने माशाल्लाह आपका वर्क तो बहुत देखा है ना कि आप ऑलरेडी खिदमत कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मैसेज देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को। देखिए जी, जहाँ तक ये बात है, ये कोई खैर इतनी डिस्क्लोज करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी आता है हम पूरी कोशिश करते हैं, जितनी हमारी अल्लाह ताला ने एक हमें दिया है उसके मुताबिक हम बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं और मदद भी करते हैं। और जो लोग, कई दफ़ा ये होता है कि हस्पतालों में प्रॉब्लम हो रही होती है, लोगों को दाखिल कराने में मसला हो रहा होता है, लोगों को लाहौर रेफ़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर एक सिफारिश चाहिए होती है। तो वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कोशिश करते हैं कि लोगों की जितनी मदद कर सकें हम बिल्कुल करते हैं। नाज़रीन, ये थे मियाँ मोहम्मद इस्माइल खान माने का, जिन्हों का ये मैसेज तो आवाम को दिया है कि मेरे डेरे के दरवाजे मेरे हलका के लोगों के, पाकपतन की आवाम के लोगों के 24 घंटे खुले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला किसी को किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, और इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी लालच के हम उसके साथ हैं और खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया मदद अली।